हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच केवल हार जीत का मुकाबला नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रिकॉर्ड की बराबरी करने और उसे रोकने की चुनौती भी रहेगी। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रही है। कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला, आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। 10 साल में जो कार्रवाई देखी, वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। 1 नवंबर 1966 को संयुक्त पंजाब से अलग हुए हरियाणा में कांग्रेस ने अब तक 3 बार प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतकर अपना परचम लहराया है, तो 3 बार शून्य पर रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी, परंतु कुछ समय बाद 4 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के बाद भाजपा ने पहली बार इनेलो के साथ गठबंधन कर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार भाजपा ने अकेले दम पर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें अपने नाम की थी। भाजपा 2024 में 2019 का रिकॉर्ड दोहरा पाई तो प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के मामले में वह कांग्रेस की बराबरी पर आकर खड़ी हो जाएगी। 12 मार्च को प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के बड़े नेताओं में आपसी मतभेद व विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से भाजपा के लिए 2019 के रिकॉर्ड को दोहरा पाना इतना आसान भी नहीं होगा। मनोहर सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में पावरफुल मंत्री रहे एवं हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक अनिल विज की अभी तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पटरी नहीं बैठ पाई है, जिसकी चर्चाएं अक्सर सुनने में आती हैं। 2019 से पहले 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से कोई सीट नहीं मिली थी। 2019 की मोदी लहर में प्रदेश की सभी 10 सीटें गंवाने वाली कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी है, जबकि 9 सीटों पर वह खुद चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि उसके गठबंधन के साथी आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सिरसा से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, हिसार से चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से किशनपाल गुज्जर, सोनीपत से मोहन बडोली, अम्बाड़ा से बंतो कटारिया, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और रोहतक से डॉक्टर रवि शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि
कांग्रेस की तरफ से अभी किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में भाजपा के सामने 2024 में न केवल अपना पुराना 2019 का रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती होगी, बल्कि गठबंधन के रथ पर सवार कांग्रेस की चुनौती से भी निपटना होगा, जबकि कांग्रेस को भी भाजपा को रोकने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखते हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा 10 सीटें जीतकर कांग्रेस की बराबरी कर पाती है या फिर कांग्रेस भाजपा के चुनावी रथ को रोकने में सफल होती है। इसके लिए हमें 4 जून को होने वाली मतगणना तक इंतज़ार करना होगा।